हेलो दोस्तों। आज हम टॉपिक कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है ये जान लेते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस अमंग द कंट्रीज़। जब एक कोई कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंट्री से जितने भी ट्रांजैक्शंस करता है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस, वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम करता है। ओके, इसमें तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और थर्ड है फिनेंशियल अकाउंट। अब हम समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कवर करेंगे। करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं जिनको हम कवर करते हैं, और फिनेंशियल अकाउंट्स में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो हम कवर करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट्स में यहाँ पर चार तरीके के ट्रांजेक्शन्स हैं। पहले ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन इन गुड्स, यानी आप कोई गुड्स बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपका ट्रांजेक्शन इन गुड्स होगा। दूसरा है ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज, मीन्स कोई सर्विस आप सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अदर कंट्रीज़ को, या दूसरे कंट्री से आप सर्विस बाई कर रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज। फिर तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स में बेसिकली ग्रांट्स हैं, एड्स हैं या रेमिटेंसेस हैं जो यूनिलेटरली मीन्स बायलेटरल नहीं है, वो एक साइड से आपको पे किए जा रहे हैं या मिल रहे हैं। तीसरा है फैक्टर इनकम्स। तो ओके,